हेलो फ्रेंड, मैं राकेश मिश्रा मेरे यूट्यूब चैनल राकेश मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूं, एवरेज। ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम मोर देन 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैंने आपकी सहूलियत के लिए एवरेज चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये पहला टाइप लिखा हुआ है नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसी तरह आगे चल के और टाइप्स होते हैं इसमें, इंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, कोई ग्रुप में नया कोई आ रहा है, एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस, एरर वाले क्वेश्चंस, इन सभी को हम देखेंगे। एक बार ये चैप्टर करने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हम इसका आंसर निकालेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस वाले एग्ज़ाम हो, क्लैट हो, सीमैट हो, एनडीए हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी जिस क्वेश्चन में, मैं वहीं पे इसके कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। हर बच्चे को पता है औसत क्या होता है, आपने अपने स्कूल टाइम में इसको पढ़ रखा है कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, इसी को एवरेज कहते हैं। तो मात्र एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। इसी को बहुत लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी की फैमिली का मंथली इनकम जो है वो 5000 है और उस फैमिली में यदि 5 मेंबर्स हैं तो उस फैमिली का एवरेज इनकम कितना होगा। मैंने इस 5 से इस 5000 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1000। तो 1000 ही क्या है, एवरेज है। एक्चुअली जो हमने ये पढ़ा है कि एवरेज सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है एवरेज का। लेकिन एक्चुअली एवरेज क्या होता है वो अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो ये चैप्टर को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 10, 20 और 30 का एवरेज निकालना है आपको। 10, 20 और 30 ये 3 नंबर हैं, इनका एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, आप इन तीनों ही नंबर को ऐड कर दोगे। 30 + 20 50 और 10 60 और टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। लेकिन क्या मैं इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक्चुअली जो एवरेज होता है वो कुछ नहीं होता है, एवरेज जो है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात आप ध्यान रखना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलते हैं, हम एवरेज बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम एवरेज बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। इसका 30 में से मैं अगर इसको 10 दे दूं तो ये 10 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 20, और ये भी 20 और ये भी 20। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर बराबर बांटने को ही हम क्या बोलते हैं, हम एवरेज बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत कितना है, एवरेज कितना है, 27। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 27 है।
तो एवरेज 27 दिया हुआ है कितने का, 5 नंबरों का, 5 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ। और ये नंबर कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। तो हम जब एवरेज जो होता है वो क्या होता है, मीन वैल्यू भी होता है, बीच वाली मान होती है, मध्य होती है। तो 27 ये, और इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 28, और इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 29। तो टोटल कितने, 5 नंबर। इसके पहले भी 2 नंबर होंगे, 26 और 25। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, 29। तो इसका आंसर क्या आ गया, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना, 20। तो मैं 7 नंबर ये मान लेता हूँ, कितने हो गए ये, 3 6 और 1 7। तो एवरेज 20 है, मतलब बीच वाला नंबर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 3 इसके पहले नंबर होंगे और 3 इसके बाद में नंबर होंगे। ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 20, इसके आगे 21, 22 और 23। तो आंसर क्या आ गया इसका, 23। इस क्वेश्चन का आंसर है 23। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, सम संख्याओं का, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इसमें भी क्वेश्चन वही है कि ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात कीजिए, लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या। तो 4 हमने लाइनें बनाई। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो सबसे पहले देखिए 15 क्या इवन नंबर है, 15 क्या इवन नंबर है, नहीं। लेकिन यहाँ पे लगातार कौन से संख्या लेनी है, मुझे इवन नंबर लेनी है। तो मैं 15 के 2 आगे और 15 के 2 पीछे नंबर लूँगा और 15 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो इससे बड़ी संख्या क्या हो गई, 16 और 18, और इससे छोटी 14 और 12। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं जिनका एवरेज 15 है, वो है 12, 14, 16 और 18। क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 18। तो इसका आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 11 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो 50 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम 50 को इंक्लूड करेंगे। तो पहले 11 लाइनें बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो मैं इधर 5 छोड़ दूंगा और इधर भी 5 छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5। तो ये एवरेज कहाँ आ गया, ये 50 यहाँ पे आ गया। और इवन नंबर की बात कर रहे हैं और ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो 52 यहाँ आएगा, 54, 56 यहाँ पे, 58 यहाँ पे और 60 यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया इसका, 60। इसमें मैंने एक टाइप के ही 2 2 3 3 क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, फाइंड द इवन नंबर बिटवीन 11 टू 63। 11 टू 63 के बीच के इवन नंबर और उनका क्या करना है, औसत निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ ए इवन नंबर बिटवीन 11 टू 63। तो सबसे पहले 11 इवन नंबर है क्या, नहीं, तो पहला इवन नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। और 63, 11 और 63 के बीच में तो लास्ट का एवरेज, लास्ट का इवन नंबर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर क्या है, 12, देन 14, देन 16, देन 18, और ऐसे कहाँ तक जाना है मेरे को, 62 तक। ये सीरीज बन गया। अब इसके अंदर आप देखिए क्या गैप सब में सेम है, तो हाँ सेम है, सब में गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो ऐसे नंबर का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है जिनके बीच का गैप सेम हो थ्रू आउट, या हम इसी को बोलते हैं कि अगर यदि नंबर किस में हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो आप इसका कुछ नहीं करना, आपको बस फर्स्ट नंबर क्या है 12, लास्ट नंबर क्या है 62, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। तो आंसर कितना आ गया 74, और 74 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 बार में और 7 बार में। तो आंसर क्या आ गया 37। इसी टाइप के और भी बहुत क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। पहले 100 विषम संख्याओं का औसत। तो पहला विषम संख्या कौन है 1, और लास्ट विषम संख्या क्या है 99। दोनों को हमने ऐड किया और किससे 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50। तो इसका आंसर क्या है 50 है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि नंबर्स सिस्टमैटिक हो, मतलब उनके बीच का गैप अगर सेम हो, तो हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दिया हुआ है 40, 43, 46, 49, 320, और इसका एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सीरीज क्या गैप इनके बीच सेम है। 40 टू 43 कितना 3 का गैप, 43 टू 46 3 का गैप, मतलब ये नंबर किस में दिए हुए हैं, ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं। तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है 40 और लास्ट नंबर कितना है 320, दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड किया। तो 360 और 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 18, तो और 0 ये, तो 180 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है 180। फिर से एक और उसी तरह का क्वेश्चंस है जिसमें सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को भी चेक कर लेते हैं। 51 टू 57, फिर 57 से 63 और 63 79, गैप कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। मतलब नंबर किस में है, नंबर एपी में है, मतलब इनका गैप सेम है। कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर उठाए क्या मिला 51, लास्ट नंबर उठाए क्या मिला 135, और दोनों को उठा के ऐड कर दिया और डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे। तो ऐड किया क्या आया 5 1 6 और 13 और 5 18, और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स में जाएगा और फिर 3, आंसर क्या आ गया 93।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 93। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 12। किसी भी 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अब 3 इज एडेड टू ईच नंबर। सभी संख्या में क्या कर दें? 3 को ऐड कर दें। तो अब एवरेज क्या बनेगा? तो यदि आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एवरेज में, एवरेज अगर दिया है जितने भी नंबर का, कितने नंबर का एवरेज? 10 नंबर का, और ये हर 10 नंबर में हम क्या कर रहे हैं? ऐड 3 कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर 10 नंबर है और एवरेज कितना है? 12 है। तो अब जितने भी 10 नंबर है सब में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं। तो सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम बोल सकते हैं कि सारे नंबर कितना है? 12 12 12 है, और सब में हम कितना ऐड कर दिए? 3 ऐड कर दिए। तो आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। तो इसका एवरेज औसत कितना आएगा? 15 आएगा। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, और सभी संख्या में हम क्या कर रहे हैं? 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, 20 एवरेज है पहले, सब में क्या कर दें हम? 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो इसका आंसर कितना है? 15 है। सच में ये ट्रिक यदि आपके दिल को छुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, हमारा भी इससे हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी नंबर्स का एवरेज कितना है? 25 दिया है। अब हर एक प्रत्येक नंबर में क्या कर दे रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो नया एवरेज क्या आएगा? तो एवरेज क्या आएगा? 20 नंबर्स का एवरेज ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो मैं 25 लिख दिया। अब हर नंबर को क्या कर रहे हैं? हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एवरेज में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 25 3 जा 25 दिए 75, आंसर कितना आ गया? 75। नेक्स्ट, 20 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और सभी नंबर को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं 5 से। तो औसत ज्ञात कीजिए। तो हम देखें, नंबर क्या दिया हुआ है? 20 नंबर्स हैं, लेकिन औसत कितना है? एवरेज कितना है उनका? 25 है। अब 25 है और सभी नंबर को डिवाइड 5 से कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो आंसर क्या आ गया इसका? 5 आ गया। अभी हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने देखा कि मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके और भी पार्ट आने हैं। इसमें मैंने बताया है कि मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ पूरे ये सीरीज में। थैंक यू।